एमएस ऑफिस एक्सेल। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, तो ध्यान से समझना, लाइव स्ट्रीम हम लोग ध्यान से ये पढ़ना। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एमएस ऑफिस वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। वर्ड मीन्स सब लेखा जोखा से संबंधित कामों को करने के लिए एमएस ऑफिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम किसी प्रकार का कोई पत्र टाइप करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो लेखा जोखा काम करने के लिए एमएस ऑफिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी एक और एप्लीकेशन होती है जिसे कहते हैं एमएस ऑफिस एक्सेल। एमएस ऑफिस एक्सेल किस लिए काम आती है? एमएस ऑफिस एक्सेल काम आती है मैथमेटिक्स गणित से संबंधित कामों को करने के लिए। ऐसा कोई काम जिसमें कि मैथमेटिकल का काम उसमें यूज हुआ हो, उसको आप उपयोग में ला सकते हो। जैसे आप किसी का सैलरी शीट बना रहे हो, फिर किसी का रिजल्ट बना रहे हो, ऐसा डेटाबेस तैयार करो, डेटा एंट्री कर रहे हो, तो एमएस ऑफिस एक्सेल का यूज करते हो। अब ये समझते हैं कि एमएस ऑफिस एक्सेल जैसे हम ओपन करते हैं तो एमएस ऑफिस एक्सेल का ये आइकन बना होता है। इसको जैसे आप एमएस ऑफिस एक्सेल को ऐसे ओपन करो तो आपको मिलेगा क्या? छोटे छोटे डिब्बे देखने को मिलेंगे। तो नियम ये कहता है, जैसा भी मैं बता रहा हूं वैसा आपको ध्यान देना। सबसे पहले वो खोलने अलमारी और वो हेडफोन एमएस ऑफिस एक्सेल जैसे हम ओपन करते हैं, एमएस ऑफिस एक्सेल जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो हमको मिलता है वर्कशीट देखने को मिलता है। जब भी हम लोग ओपन करते हैं एमएस ऑफिस एक्सेल तो क्या मिलता है? ये पूरा वर्कशीट है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा सैलरी शीट बनाओ, यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस नोट करो, जब अटेंडेंस रजिस्टर खोलते तो क्या मिलता है? शीट मिलती है। छोटे छोटे डिब्बे बने होते हैं, हर हेड के हर कॉलम के छोटे छोटे डिब्बे, उन्हें कहते हैं शीट। क्या बोलते हैं? नहीं बोलते रिजल्ट शीट तैयार करना है, जल्दी करो रिजल्ट शीट तैयार करना है, वो क्या है? शीट्स है। पर कौन सी क्या करना है? शीट पे हमको काम करना है, मतलब वर्क काम करना है, वर्क शीट। तो जब भी हम एमएस ऑफिस एक्सेल को ओपन करते हैं तो क्या मिलता है? हमें वर्क शीट दिखाई देती है। जब भी ओपन करते हैं एमएस ऑफिस एक्सेल को तो सबसे पहले क्या दिखाई देती है? वर्क शीट दिखाई देती है। ओके, ये वर्क शीट छोटे छोटे डिब्बों से मिलकर बनी होती है। एमएस ऑफिस एक्सेल किस काम आता है? गणित से संबंधित कामों के लिए। ओपन करने में क्या दिखता है? वर्क शीट दिखता है। बात समझ में आई? एमएस ऑफिस एक्सेल किस काम आता है? गणित से संबंधित कामों के लिए। ओपन करने में क्या दिखता है? वर्कशीट दिखता है। और वर्कशीट बनी होती है छोटे छोटे डिब्बों से। बनी है किससे बनी है? इनको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल से मिलकर वर्कशीट बनी होती है। ओके, एमएस ऑफिस एक्सेल किस काम आता है? ओपन करने में क्या दिखाई देता है? किससे बने होता है? छोटे छोटे डिब्बों से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। क्या होता है? हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। और एड्रेस की पहचान रो और कॉलम से की जाती है। किससे? रो और कॉलम से की जाती है। जैसे कि मान लो यहां पे लिखा, यहां पे हमने इस सेल में क्लिक कर दिया। अब मैं बताया कि इस वर्ड सेट में जो सेल है, ये सेल का एक एड्रेस है और रो और कॉलम से इसकी पहचान करेंगे। ये कॉलम हो गए और ये रो हो गए, जैसा कि हमने एमएस ऑफिस वर्ड में पढ़ा था, है ना। और कॉलम को अल्फाबेटिकल नंबर से पहचानते हैं और रो को नंबर से पहचानते हैं। तो जैसा कि अभी बताओ मैं कौन से कॉलम में हूं? क्या नाम है? आंचल तिवारी। बताओ किस में हूं? अब समझ में आया? लेकिन इसका वास्तविक जो इसका एड्रेस है वो जैसे कि मैं इसमें क्लिक किया, ये B1 में है, ये 6 में, किस में? B6 में, M6, ये P10, वेरी गुड, ये I9, वेरी गुड, ये J15, ये E8। समझ में आ गया? ये है एड्रेस, मतलब कि कौन से सेल में मौजूद हो उसका एक एड्रेस दे सकते हैं। अगर मैं तुमको बोलूंगा तुमको Z18 में चले जाना, तुमको मेरा पासवर्ड मिल जाएगा। किसमें? तो हम एड्रेस बार में चले जाएंगे। ये एड्रेस बार अब ढूंढेंगे। यहां पे आप कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, अल्फाबेटिकल Z और 18 हमने किया और इंटर मार दो। देखो पहुंचा दिए कहां? Z18 में। क्लियर?
आगे बढ़े। तो कैसे कीजिएगा? कुछ नहीं, यहां पे आप लिख दो ना, ए के 15 में पहुंचाओ। क्या, जैसे कि मान लो ओ के 28 में मुझे जाना है, इंटर, पहुंचा दिए वो 28 में। ये होता है काम। ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो इसमें एक ये फंडा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक सेल में अपनी अपनी एक फॉर्मेटिंग होती है। जैसे क्लिक करोगे ना, राइट क्लिक करोगे तो आपको यहां से सेल फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो इसका काम तो हम बाद में आपको बताएंगे। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो आपने ये सेल में लिखा है, जैसे कि मैं प्लस एक मैथ का काम करता हूं, जैसे कि 55 5 55 8 को इंटू कर दिया हूं 32 से। 558 को मैंने मल्टीप्लिकेशन किया किससे, 32 से। इंटर मारा, आंसर आ गया क्या, क्या आंसर आया, 17,856। अब मैं कहता हूं तुमसे स्नेहा कि 17,856 जो आया है, ये क्या करने में आया है, ये दोनों के बीच क्या हुआ है, मतलब ऐसे कौन से दो अंकों को दोनों नंबर्स के बीच अपन ने कौन सा एक इस पे एक्सटेंशन लगाया, क्या प्लस किया है कि माइनस किया कि गुणा किया कि भाग किया है, ये आंसर आया कैसे। तो ये ऐसे भी आ सकता है ना कि 17,855 में आपने +1 किया होगा। यस सर। अब ये कह रही सर 17,800 में +56 किया होगा, या फिर हो सकता है 17,860 में 4 माइनस किया होगा। ये आखिर आंसर आया कैसे। तो अगर इसके विषय में जानना है तो इस सेल को जैसे आप क्लिक करते हो, टच करते हो, फार्मूला बार यहां पे एक रहता है, इसे यहां पे सारी चीजें बता देती है कि इसके बीच क्या हुआ है। यहां पे 17,856 नहीं दिखेगा आपको, यहां पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके पीछे क्या हुआ है उस सेल में, ये सारी जानकारी एड्रेस बार हमको बता देता है। क्लियर। अब मान लो कि मैं यहां तुम्हारा नाम जो लिखता हूं, इसको डिलीट करता हूं, यहां मैं तुम्हारा नाम लिख कर छिपा देता हूं। मान लो कि ये पासवर्ड है, आंचल 1234 एक पासवर्ड है, मैं लिखा और इसको, इस टेक्स्ट को मैंने सफेद कर दिया। अब कहां जानेंगे कि कहां पे क्या लिखा है, पता तो नहीं चलेगा, लेकिन हमें दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप उस सेल में पहुंचोगी ना, तो एड्रेस बार साफ साफ बता देगा उस सेल में ये चीज लगी गई है। यानी कि नागिन चाहे जितना भी रूप बदल ले, आईने के सामने उसकी हकीकत आ जाती है। तो सेल में आप जितना भी जो भी काम किए ना, उसकी सारी हकीकत जो है खोल के रख देगा। फंक्शंस का जो बार है, ये फार्मूला बार आपको खोल के रख देगा, आप चाहे कोई भी काम करिए। तो क्या ये चीजें क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़े। बहुत इजी है, इसमें टेबल बनाना बहुत ज्यादा इजी है। आपको ऐसे करके सिलेक्ट करना है, क्या ऐसे करके सिलेक्ट किए, ये करके सिलेक्ट किए, और आप यहां पे जाओगे, ये यहां पे गए, ये बोर्ड के बगल में जो है यहां पे ड्रॉप डाउन एरो मालूम ना, ड्रॉप डाउन एरो, गिरती हुई तीर को ड्रॉप डाउन एरो पे टच किए, आपको यहां पे मिलेगा क्या, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने में सारे बॉर्डर हो जाते हैं। अगर हमको मान लो कि इस पे आउटलाइन चाहिए, केवल आउटसाइड बॉर्डर, तो केवल जितना सेलेक्ट किए उसके आउट एरिया का बॉर्डर लाइन केवल बनेगी। अगर आप मान लो इसे डार्क आउटलाइन चाहिए लेकिन थिक बॉर्डर चाहिए, ये थिक बॉर्डर अभी आपको मिल जाएगी। आप जहां जहां सेलेक्ट करोगे आप उसे कलर कर सकते हो। क्या ये इजी है। अब मैं क्या करता हूं, छोटी सी चीज और बता देता हूं कि देखो किस प्रकार से एक्सेल को ही यूज किया जाता है गणित से संबंधित कामों के लिए, क्या मदद करता है। इसमें बहुत बड़ी खासियत है। जैसे कि आपने ये जो है, अब ये जो है, जैसे कि आंचल तिवारी से मैं बोलूंगा 10 10 कितने हो गए, फिर बता देगी 45, फिर 50, फिर नहीं बता पाओगे भाई। अब तुम्हारा दिमाग जो है नहीं कर पाएगा। आप इसे यहां करके ऐसे कर दोगे, देखो आंसर बता दिए फटाक से। ऑटो सम का एक ऑप्शन है, फटाक से आंसर बता दिए, प्रोग्राम भी लगा दिया। आप अब यहां कुछ भी लिखोगे नीचे जोड़ता चला जाएगा, चाहे कितने भी नंबर हो। ये एक ये खासियत हो गई। दूसरी खासियत हो जाती है कि भाई मैं लिखा हूं संडे, अब मंडे, इसे पकड़ के आप खींचो ना, वो सारी चीजें आ जाएगी। क्लियर।
क्लियर? अब मैं देखो इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक नंबर लिखना चाहता हूं, 1 के बाद 2। अब मैं कहां तक लिखूंगा? 100 नंबर तक। 1 से 2 को मिलाया और ये पकड़ के नीचे खींच दिया, देखो बढ़ती क्रम में लिख दिया। ये है खासियत एक्सेल की। इसीलिए अब देखो किस प्रकार से काम आता है। खैर हालांकि स्नेहा को पता चल गया है कि एक्सेल बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स को भी अंजाम देता है, वैलिडेशन को भी अंजाम देता है। देखने आगे आगे कैसे करते, कंडीशंस पे काम करते। पूरा खेल सेल्फ फॉर्मेटिंग का है, इसका खेल है पूरा, इसका सेल्फ फॉर्मेटिंग का। प्रोग्राम लगाइए, सेल्फ फॉर्मेटिंग कीजिए, प्रोग्राम लगाइए, सेल्फ फॉर्मेटिंग कीजिए, और जितना बेहतर हो सके एक अच्छा डिजाइन बनाकर आप काम करिए। कलर भी ऐसा दीजिए कि थोड़ा सा सुटेबल लगे। अब हम लोग को एक सैलरी बनाना है, बहुत छोटी सी सैलरी अपन बनाते। जैसे कि मान लो यहां पे हम लोग सीरियल नंबर कर देते हैं, यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, यहां पे मैं सैलरी कर देता हूं। क्लियर? यहां पे नीचे क्या है? 1 और ये 2। देखो सेल को पकड़ने का तरीका होता है। अगर मैं यहां 1, यहां पे अगर मैं लिखता हूं क्या, जैसे कि आंचल मैंने लिख दिया, आंचल को मुझे इस सेल को उधर ले जाना है, मुझे क्यू के पास। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं ये नहीं पकड़ूंगा, ये फार्मूला ग्रिप हो जाता है, फार्मूला बार मान लो इस सेल को। ये फंडे को मत पकड़ो आप, आपको ऐसे पकड़ना है। ये जब ये ऐसा टारगेट जैसा आपको बन जाए पॉइंट, तब आपको पकड़ना है। देखो अभी पकड़ में आएगा नहीं ना, अब आएगा। इसे पकड़ लो, और ऐसे नहीं पकड़ना, ये फार्मूले के लिए होता है। इसे पकड़ लो, आप उस सेल को इधर से उधर आप नचा सकते हो। भला इसमें प्रोग्रामिंग लगी हो, काम बराबर करेगा, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा होता है कि जब हम लोग इंक्रीजिंग करना हो, कोई फार्मूला लगाना हो, तो आप देखोगे एक यहां पे बना रहता है, एक मोटा मोटा टाइप से राइट साइड के नीचे। इसे ऐसे पकड़ लेने, जब ये ऐसा प्लस बन जाए, पतला वाला, मोटा वाला, ये पतला वाला, इसे पकड़ो, नीचे गिर खींचो, तब ये काम करेगा। समझ में आया? तो 1 2 लिखने के बाद ऐसे पकड़ के मिला दिया, और ये पकड़ के मैं खींच देता हूं। ये 10 लोग की सैलरी बनानी। यहां मैंने नाम लिख देता हूं मैं, राम, श्याम, राधा, किशन, मोहित, राजेश, रमेश, यशोदा, माही और महेंद्र। इसकी सैलरी है, देखना ध्यान से देखना, इसकी सैलरी 1500 है, इसकी सैलरी 2500 है। दोनों के बीच कितने का डिफरेंट हुआ बढ़ते क्रम में? 1000 का। तो 1500 से 2500 मिला दो और सिस्टम खुद बढ़ाता चला जाएगा। ये एक फंडा है, एक्सेल खुद कर लेगा वो, और वैसे भी कर लेगा। आप डबल क्लिक कर दोगे तो वो जान जाएगा कहां तक बढ़ाना है। या तो पकड़ के खींचो या डबल क्लिक कर दो। अब इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, फिर अपन इसको ऐसे करके ऐसे पकड़ सकती है, फिर अपन इसे बीच में कर सकते हैं, फिर हम इसको बॉर्डर दे सकते हैं, हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको पकड़ के इसको कलर कर सकती हो, कर सकते हो ना। फिर यहाँ पे टोटल कभी भी ना चिपका के मत लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो हमेशा। टोटल यहाँ पे टोटल करना है, आप 1500 को पकड़ोगे। अब टोटल किसे करना है भाई? सैलरी को 1500 से तो टोटल नहीं करना, 1500 से टोटल करना है। आप इसको पकड़ के भी आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, शिफ्ट लगा के। तो अपन क्या करेंगे, इसे पकड़ेंगे 1500 से पकड़ के नीचे की ओर खींच देंगे। अभी जो है क्लिक नहीं उठाएंगे, दबाए रहेंगे यहां तक। अब क्लिक नहीं उठाना, आंसर कहां लाना है? पहले क्या करें, 1500 को पकड़े, नीचे की ओर खींचे, आंसर कहां लाना है? यहां छोड़ दो। यहां से ऑटो सम का बटन है, एक टूल बार में मिल जाएगा आपको, होम के टैब में। इंसर्ट पे नहीं मिलेगा, होम में मिलेगा। ऑटो सम का बटन आप दबा दो, आंसर आ गया, आ गया। अब देखो ये आंसर आपका आ गया। अब यहां पे सोचोगे नहीं मेरी 1500 नहीं थी, मेरी तो 1700 थी। आप यहां 1700 लिख दो, नीचे बदल जाएगा अपने आप। आप सबको 1-1 रुपए करके देखो, आपको 10 रुपए ही मिलेगा। आप जो भी यहां बदलेगी वो बदलता चला जाएगा। कैसा रहा? ठीक है, ओके। अब चाहते हैं कि अगर हम लोग हाथ से करना चाहें तो आपको ये की दबानी पड़ेगी। आपको आल्ट के साथ प्लस करना होगा। आपको ये प्लस और बराबर वाला जो चिन्ह रहता है ना,
ये आपको दबाना पड़ेगा। कैसे, ये देखो, इसको सेलेक्ट किए, आप हाथ से ही कर सकते हो। ज्यादातर डॉस की प्रैक्टिस करो, ऐसे यहां से रखना है, यहां से पकड़ना है। आप कहां से पकड़ना है, यहां गए, शिफ्ट दबाएं, ये सेलेक्ट हो गया। यहां लाना है, आर्ट के साथ आप प्लस और बराबर इक्वल टू दबा दो, आंसर आ गया, खत्म। सारी चीजें हाथ पे आपकी, क्लियर। अब यहां बदलोगे तो बदलेगा। तो इस प्रकार से हम एक छोटी सी शैली बना सकते हैं। तो आंचल आज के लिए इतना बेहतर है, तुम चाहो तो उसकी प्रैक्टिस करो तत्काल, ठीक है। ओके, समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? तुम्हारा क्या सिस्टम था, तुम जाओ करो। तुम्हारा क्या, यहां बैठो फटाक से। नहीं तो वी लुकअप याद है तो फार्मूला बताऊं, फार्मूला बता दूं? नहीं, देखो ना, तू कैसे कर रही हो तुम। तो तुम क्या पूछ रही थी मेरे से, याद है? तो तुम कर रही हो मतलब, मैं नहीं समझा। सर मैं आ गई हूँ, पर रेट में बता दूंगी। पक्का बन जाएगा, पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत